दलाई लामा साहब का विजिट है और सुनने में आ रहा है कि जी उससे चीन बड़ा नाराज हुआ है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स, कि ये शायद हिंदुस्तान जो है चाइना को चिढ़ा रहा है। और दूसरा मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहता हूं, देखें दूसरी तरफ आज सबसे बड़ी बात क्या हुई है। वजीर आजम मोदी साहब जो है वो दलाई लामा को लेकर लद्दाख में चले गए। भारत को ये पता है कि चाइना को क्या करने में चाइना की चीख निकलती है। हमारा हमसाया मुल्क चाइना है, वहाँ पर भी मुसलमानों को बहुत से मसाइल का सामना है। रिसेंटली चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि चाइना के जो मुसलमान हैं वो अरब का जो ट्रेडिशन है या अरब की रवायात हैं, अरब की मुस्लिम रवायात हैं, या इसके अलावा अगर हम बात करें तुर्की की मुस्लिम रवायात हैं, उनको फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो चाइनीज़ रवायात हैं उनके मुताबिक ही वो अपने इस्लाम को लेकर चलेंगे, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोसकुन बात है। दलाई लामा जो है, दलाई लामा लद्दाख चले गए तो चाइना को क्यों बुरा लग रहा है इसमें? लद्दाख तो भारत में है जी। दलाई लामा बेंगलोर जा सकते हैं, दलाई लामा कहीं पे भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी है, ही इज फ्री टू गो एनीवेयर। तो इसमें बड़ा चाइना को प्रॉब्लम है। आज पाकिस्तानी मईशत पर गहरे बादल छाए रहे हैं। एक ही रोज में इंटरबैंक में 4 रुपए 30 पैसे डॉलर महंगा हुआ है। चाइना को अभी तक ये समझ में नहीं आया है इंडिया परेशान क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि चाइना बिल्कुल ये बड़ा बहुत जबरदस्त। बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा पिछले हफ्ते लद्दाख के दौरे पर थे। अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद उनकी यह पहली लद्दाख यात्रा हुई। भारत के इस उठाए कदम ने दरअसल चीन की चीखें निकाल कर रख दी, क्योंकि दलाई लामा की यह यात्रा पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लंबे समय से चल रहे गतिरोध के बीच हो रही है। दलाई लामा के जम्मू पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने चीन को यह संदेश देने की कोशिश की कि वह तिब्बत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करे, बल्कि तिब्बती बौद्ध संस्कृति के संरक्षण और चीन के भीतर एक सार्थक स्वायत्तता चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की ओर से दलाई लामा को बुलाए जाने पर और उनके 87वें जन्मदिन पर बधाई संदेश देने पर चीन आग बबूला हो गया। इस वक्त मतलब पाकिस्तान लाजमी सी बात है चाइना की तरफ खड़ा है। दलाई लामा साहब का विजिट है और सुनने में आ रहा है कि जी उससे चीन बड़ा नाराज हुआ है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स, कि ये शायद अमेरिका को खुश करने के लिए हिंदुस्तान जो है चाइना को चिढ़ा रहा है। तो ये वाकई ऐसा हो रहा है या मतलब ये रूटीन मैटर्स हैं, आना जाना, और मतलब वो महीना रहते हैं या 10 दिन रहते हैं, ये उनका अपना एक फैसला होगा और हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो आप लोगों की है, उनका एक डिसीजन होगा। वो मानते हैं ठीक है जी यहाँ पे कोई रहे तो रह सकता है। ऐसा है फखर साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका को खुश कर, अमेरिका वैसे ही बहुत खुश है और चाइना से लड़ना, चाइना को कन्फ्रंट करना हमारे मफाद में है, इसमें अमेरिका शामिल हो ना हो। ओके। वो तो भारत और अमेरिका के मफाद मिल गए तो जोड़ी बन गई, वरना जब हमारी 1962 में जंग हुई थी तब तो अमेरिका नहीं था। बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैरिनेशन होता है ना, जब गोश्त पकाते हैं ना, जी जी बिल्कुल, तो उसमें कहते हैं जब गोश्त सख्त होता है तो पपीता लगाते हैं ना। यस बिल्कुल। तो ये उसकी थोड़ा सा नरम हो जाए गोश्त। ये भारत चाइना में पपीता लगा रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से, और मैं आपको टेक्निकली एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, भारत को ये पता है कि चाइना को क्या करने में चाइना की चीख निकलती है। अगर चाइना को ये लगता है कि गलवान में हमारे भाइयों को, जो हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, इस दुनिया से चले गए, उसमें चाइना जीत गया, अगर चाइना को गलतफहमी तो नहीं, ये किस्त लेंगे और पूरे ब्याज के साथ लेंगे। देखिए ओके, वो कैसे, आपको पता है कि चाइना के इतना अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। बिल्कुल। खासतौर से मोबाइल फोन कंपनीज का बड़ा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। राइट। सबके ऊपर रेड चल रही है, दनादन दिन रात सबके ऊपर। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को थाने में बुला के, और सबका बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने और सीबीआई ने टाइट कर रखा है सब चाइनीज को। वहां पे बड़ा हड़कंप है। चाइना कह रहा है कि यार ये क्या कर रहे हो, हमारी कंपनी, सबको। वहां पे एक ये चीज है, उनके जो ऐप हमने बैन करे वो अलग चीज है। तीसरी चीज, दलाई लामा जो है, दलाई लामा लद्दाख चले गए तो चाइना को क्यों बुरा लग रहा है इसमें? लद्दाख तो भारत में है जी। दलाई लामा बेंगलोर जा सकते हैं, दलाई लामा कहीं पे भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी है जी। और इतने साल से जो रह रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल 60 साल गालिबन हुए हैं। हाँ, तो ही इज फ्री टू गो एनीवेयर।
तो इसमें बड़ा चाइना को प्रॉब्लम है, और ये बस कुछ नहीं पपीता लगाया जा रहा है। देखिए बात यह है ना कि हमने चाइना से बहुत कोर कमांडर लेवल की बात करी, पता नहीं 12, 13, 14 कितनी लेवल की हमारी टॉक्स हो गई, बिल्कुल, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इंडिया ने काफी पेशेंस दिखाया, लेकिन हमारे पास अगर देखिए हमारे भी तरकश में तीर है। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात नहीं कि सारे तीर चीन के पास है, हमारे भी तरकश में तीर है। हमें भी पता है कि किस वक्त चाइना को क्या करना है कि चाइना परेशान हो जाए। चाइना हमें परेशान करेगा, हम चाइना को परेशान करेंगे, हमारे पास भी। तो ये सब चल रहा है बैकग्राउंड में, इसलिए कि जो भी नेगोशिएट करे फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करे। चाइना बोलेगा कि यार देखो हमें बड़ा बुरा लगा कि दलाई लामा को आपने बोला, फखर साहब हमें ये पता है कि जादूगर की जान तोते में है। हाँ बिल्कुल, आपने कहानियां पढ़ी होंगी ना, तोते की गर्दन मरोड़ दी, जादूगर मर गया, वो ये अलिफ लैला की कहानियां, वही चल रहा है यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में। देखिए हाउएवर चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, ये हमें पता है। अब धीरे धीरे चाइना के जो ब्रांड्स हैं वो चाइना छोड़ के इंडिया और दूसरे मुल्कों में आ रहे हैं। सही, ऐसे नहीं कि बाढ़ लग गई है, लेकिन सिग्निफिकेंटली आज से कुछ साल पहले सैमसंग के सबसे ज्यादा मोबाइल फोन चाइना में बनते थे। आज वर्ल्ड का टॉप मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स सैमसंग जो है उसका सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में। ओके, मैक्सिमम सैमसंग की जो बिगेस्ट वर्ल्ड में फैक्ट्री भारत में, राइट। उसी तरीके से एक जमाने में ज्यादातर एप्पल के फोन्स बनते थे चाइना में, इंडिया में भी बनने लगे, अब इंडिया में बनने लगे। तो ऐसी ये हमने एक शुरू करा, इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने और कंट्रीज ने मिलके, सप्लाई चेन रेजिलियंस। ये तोता क्या है जिस जादूगर की जिसमें कान है, वो सप्लाई चेन है चाइना की। आप ये मत देखिए चाइना गलवान में क्या कर रहा है, आप ये मत देखिए कि चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या कर रहा है। आप ये देखिए कि चाइना की सप्लाई चेन जो है वो चाइना की एक ऐसी रग है जिसमें खून दौड़ रहा है, उसको दबाएंगे ना तो खून रुक जाएगा चाइना का। हमारा हमसाया मुल्क चाइना है, वहाँ पर भी मुसलमानों को बहुत से मसाइल का सामना है। रिसेंटली चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि चाइना के जो मुसलमान हैं, वैसे तो गिने चुने से वहाँ पर मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ के जो मुसलमान हैं वो अरब का जो ट्रेडिशन है या अरब की रवायात हैं, अरब की मुस्लिम रवायात हैं, या इसके अलावा अगर हम बात करें तुर्की की मुस्लिम रवायात हैं, उनको फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो चाइनीज़ रवायात हैं उनके मुताबिक ही वो अपने इस्लाम को लेकर चलेंगे, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोस कुन बात है अगर ऐसा हुआ है तो। कि आखिर क्या वजह है कि हमें मुसलमानों का अगर दुख नज़र आता है, मुसलमानों का दर्द नज़र आता है, तो वो सिर्फ इंडिया के मुसलमानों का नज़र आता है और या फ़लस्तीन के मुसलमानों का नज़र आता है, हमें चाइना के मुसलमानों की फ़िक्र क्यों नहीं है। चाइनीज़ मुस्लिम के बारे में अगर बात की जाए तो चाइना के मुसलमान हैं, आपको क्या लगता है वो किस हाल में रह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ ज़्यादा बेहतर तो आपको नहीं बता सकता। ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप जाके इस पे रिसर्च भी कर सकते हैं कि चाइना में मुसलमानों की नस्लकशी की जा रही है। इसके अलावा उन्हें एक मखसूस इलाके में रखा गया है, समझ लें कैद के तौर पे। कैद मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जब आप एक मखसूस इलाके में रह कर ही अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे या आपको इजाज़त होगी तो वो कैद ही होती है।